गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। तो आज स्टार्ट करते हैं 21 मार्च का करेंट अफेयर्स। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। 126 126। और 126 जो रैंक है 143 देशों में भारत को मिली हुई है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है तो 126 143 देशों में। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 को जारी किया है। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। पहला देश विश्व खुशहाली सूचकांक में पहला देश फिनलैंड है, इसके बाद डेनमार्क है, इसके बाद आइसलैंड है, इसके बाद स्वीडन है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 126 और पहला स्थान फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, तीसरा स्थान आइसलैंड का है और चौथा स्थान स्वीडन का है। अफ़गानिस्तान जो है इस विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में सबसे कम खुशहाल देश है, अर्थात अंतिम पायदान पर अफ़गानिस्तान है। भारत का स्थान 126, पहला स्थान फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन। अफ़गानिस्तान अंतिम यानी कि सबसे अंतिम पायदान पर है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो जारी हुई उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है, सबसे प्रदूषित देश की बात होगा तो बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है और सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। लैंगिक समानता सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 108 है, पहला स्थान डेनमार्क का है। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान 108 है और पहला स्थान डेनमार्क का है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 की बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 41 है, 41 है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 41 है, पहला स्थान नॉर्वे का है, पहला स्थान नॉर्वे का है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की बात करें तो भारत का स्थान 134 है और पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की बात करें तो भारत का स्थान 134 है, 134, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। DHL कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो भारत का स्थान 66 है और पहला स्थान UAE का है। DHL कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करें तो भारत का स्थान 66 है, पहला स्थान UAE का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात करें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 तो भारत का स्थान 7 है, भारत का स्थान 7वां है। पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है, जबकि चौथे स्थान पर डेनमार्क है, पाँचवें स्थान पर एस्टोनिया है, छठे स्थान पर फिलीपींस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत का स्थान इसमें 7वां है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान में कोई देश नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, पाँचवें स्थान पर एस्टोनिया, छठे स्थान पर फिलीपींस है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इसमें भारत का स्थान 85 है, इसमें भारत का स्थान 85 है, पहला स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 85 है, 85 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 इसमें भारत का स्थान 42 है, इसमें भारत का स्थान 42 है, पहला स्थान USA का है, पहला स्थान USA का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें भारत का स्थान 42 है, पहला स्थान USA का है। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है
तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और यह अभियान इसलिए शुरू किया गया है ताकि सुदूर और कितना भी दूर स्थित एक भी वोटर मतदान सूची से बाहर न रह जाए, अर्थात उसको मतदान करना पड़े। यहाँ हिमाचल प्रदेश का सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश न्यूज में रहा है। और इसमें देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश किस स्थान में क्या रहा है। तो सरकार गांव के द्वार पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। सरकार गांव के द्वार पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। अभ्यास खंजर जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, ये बकलोह HP यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच हुआ है अभ्यास? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। माई स्कूल माई प्राइड HP यानी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। अपना विद्यालय पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। विंटर कार्निवाल हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। हड्डी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश में। हड्डी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है हिमाचल प्रदेश को। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। यूरोपीय GI टैग मिला है कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है हिमाचल प्रदेश का। मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे के साथ। मानव तस्करी के 70% मामले महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं। सॉरी। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य केरल बन गया है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य केरल बन गया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो पूर्णिया में शुरू किया गया है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में शुरू किया गया। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में हुआ है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है। जैव विविधता रजिस्टर करने वाला
पहला मेट्रो शहर कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बना है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू किया गया है और यह प्रत्येक हर महिला को प्रत्येक मंथ 1,000 रुपया दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। हर घर में जितनी भी महिलाएं होंगी प्रत्येक को 1,000 रुपया प्रत्येक मंथ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2025 के लिए दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपया है। ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है? तो राजस्थान में बनाया है। भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है? तो राजस्थान में बनाया है। यूएन द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है? तो 2023 को। यूएन द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है? तो 2023 को। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? पश्चिम बंगाल के। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस निदेशक बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी। गवर्नर है आनंद बोस, सीबी आनंद बोस। गवर्नर है सीबी आनंद बोस। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक से साझेदारी की है? तो येस बैंक से साझेदारी की है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक से साझेदारी की है? तो येस बैंक से साझेदारी की है। मिलकर जिताएंगे अभियान शुरू किया है येस बैंक ने। मिलकर जिताएंगे अभियान शुरू किया है येस बैंक ने। चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को। चक्रवाती तूफान मेगन किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर का आता है इसी चैनल पर अपलोड होगा कुछ देर के बाद। थैंक यू।